श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः भगवान् रन्तुं नमश्चक्रे। भगवान ने रमण करने की इच्छा की। सबसे पहले आए भगवान शब्द पर कुछ बातें अपनी हो चुकी हैं, तो ये सुखदेव जी महाराज ने भगवान पिरंतुम मनश्चक्रे, ये अगर मैं कहकर श्री कृष्णोपि रंतुम मनश्चक्रे यूं कहते तो लोग अनायास समझ लेते कि ये श्री कृष्ण की लीला है। तो फिर ये अर्थांतर जो करने वाले लोग हैं, भैया तो श्री गोविंद की बात है कि और कोई बात है, अध्यात्म बात है, ये अवकाश नहीं रहता, उल्टा अच्छा होता। तो उन्होंने कृष्णोपि श्री कृष्णोपि रंतुम मनश्चक्रे में कहकर ये भगवान परंतु मनश्चक्रे ये क्यों कहा? तो कोई कह सकते हैं जो है सुखदेव जी को उनके बाद होने वाले इन आध्यात्मिक मनीषियों की कल्पना नहीं आई होगी कि ये अर्थ करेंगे दूसरा, ये बड़े लोग दूसरा अर्थ कर देंगे, ये बात मन में नहीं आई होगी। दूसरी बात ये, एक शब्दार्थ गौरव भी होता है। बोले वही जैसे कोई सूर्य उदय हो रहा है ऐसा मैं कह करके, और अयम उदयति मुद्रा भंजनम पद्मिनीना, ये कमलियों के मुकुलित भावों को दूर करते हैं जो वो उदय हुए। तो ये अलंकारिक गणों के सिद्धांत से ये शब्दार्थ सौष्ठव है, परस्ता है। इसलिए शायद उन्होंने भगवान की कहा हुआ कि इसमें ऐश्वर्य वीर्यादि षड्विध महाशक्ति युक्त भगवान का वर्णन है। और
लेकिन एक बात और है, श्री कृष्ण ने रमण करने की इच्छा की, ये बात कहने पर पढ़ने वाले यही जानते कि ब्रजराज नंदन यशोदा के स्तनपान करने वाले श्री कृष्ण, अथवा बहुत करते थे सर्वाकर्षक परमानंद घन श्री कृष्ण, उन्होंने रमण करने की इच्छा की। ये ध्यान आता ना, ऐश्वर्य वीर्यादि संपन्न जो षड्विध महाशक्ति वाले भगवान हैं, ये बात ध्यान में नहीं आती। तो जो भगवान को भगवान मानते, कृष्ण को भगवान मानते हैं, उनकी बात थोड़ी दूर अलग छोड़ दें, लेकिन जो अज्ञ लोग हैं, बहिर्मुख हैं, निंदुक लोग हैं, उनके तो ये भाव ग्रहण में आता ही नहीं कि भगवान ने इच्छा की, कृष्ण ने इच्छा की। तो क्योंकि ये नरलीला विग्रह स्वरूप जो भगवान का ऐश्वर्य माधुर्य आदि संपन्न जो स्वरूप है, ये जो भजन विमूढ़ लोग हैं, उनके ध्यान में आना बड़ा कठिन है। बोले इसीलिए शायद गीता में भगवान ने कहा, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वर। ये समस्त भूतों के महेश्वर हम हैं, इस तत्व को मूढ़ लोग, ये नर लीला में मेरे विग्रह में नहीं जाए कि किसके अवज्ञा करते। तो श्री कृष्ण कह देने से जो श्री कृष्ण तत्व से अभिज्ञ हैं और जो श्री भगवान के चरण भजन परायण हैं, उन भक्तों के मन में तो ऐश्वर्य माधुर्य निकेतन सच्चिदानंद घन विग्रह स्वयं भगवान की धारणा हो जाती, पर भजन विमुख जो विमूढ़ साधारण मानव हैं, उनके मन में अधिक से अधिक आता तो सामान्य मानव या आदर्श पुरुष या महामानव, इसके आगे वो नहीं जा सकते। तो सुखदेव जी महाराज त्रिकालदर्शी, उनको तो भगवान की बात कहें, और श्री कृष्ण भगवान है, इस बात को कहना और भगवान का रमण बतलाना है, मानव रमण नहीं। इसलिए उन्होंने भगवान शब्द कहा। मतलब ये कि जो रासलीला कर रहे हैं, ये मनुष्यों की भांति मनुष्य नहीं और तुम लोगों की भांति आदर्श पुरुष नहीं, अथवा बहुत परिमार्जित बुद्धि वाले लोगों की कल्पना वाले महामानव भी नहीं, ये भगवान है। ऐश्वर्य वीर्यादि षड्विध महाशक्ति इनकी स्वाभाविक संपत्ति है। अयाचित करुणा और भक्त वात्सल्य इनका स्वतः सिद्ध गुण है। सारे जीवों के लिए नियंता है कि तुम्हारी हमारी भांति असंख्य जीवों से समन्वित कोटि कोटि ब्रह्मांडों इनके नायक हैं, और सारे ब्रह्मांड इनका भ्रकुटी विलास है, इनकी भूमों का खेल है। और समस्त जड़ वस्तु और जड़ बुद्धि के अतीत इनका जो ये श्री विग्रह है, ये शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है। तो हम लोग करोड़ों आदमी चाहे इनकी निंदा करें, चाहे इनकी प्रशंसा करें, इनका कुछ भी बिगड़ता बनता नहीं है। तथापि इस स्वभाव सिद्ध करुणावश मायाबद्ध जीवों के मोह की बेड़ी काटने के लिए स्वतः प्रवृत्त होकर, किसी दूसरे की प्रेरणा से बाध्य होकर नहीं, ये युग युग में द्विज लीला का विकास किया करते हैं। तो
चाहे कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे, कुछ परवाह नहीं हो रही है। सूर्य उदय होता है तो न मालूम कितने जीव जा करके क्या क्या करते हैं, लेकिन सूर्य के उदय होते जो सज्जन गण है नित्य नैमित्तिक कर्म परायण, तो नमो विवस्वते ब्रह्मन, ये कह कर अर्घदान करते हैं। ध्वांताय सर्पापगनम कहकर चरणों में प्रणाम करते। इसी प्रकार से श्री कृष्ण चरण सेवन परायण जो भक्त हैं, वो मूढ़ों के, कुतार्किकों के, निंदकों के अथवा अज्ञान कल्पित निंदावाद के अथवा लीला की विचित्र कल्पना करके आध्यात्मिक अर्थ करने वालों की और उनकी परवाह न करके, ये तो जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये कहकर भगवान के चरणों में ही प्रणत होते हैं। तो कृष्ण लीला रस तत्वज्ञ है सुखदेव जी, और ये जो रास लीला है ये समस्त लीलाओं की मुकुटमणि है। तो इस लीला के वर्णन का आरंभ करते समय रास रसिक भगवान श्री भगवान के कृष्ण नाम का उल्लेख न करके भगवान के नाम से इनका परिचय देते हैं। इससे बहिर्मुख लोगों को दूसरे अर्थ करने की सुविधा तो मिली, श्री कृष्ण होने पर नहीं मिलती, किंतु भगवान के चरणों में जो नित्य शरणागत भक्त हैं, उनके लिए रासलीला का तत्व, महत्व और सिद्धांत जानना सहज भी हो गया भगवान कहने से। क्योंकि श्री कृष्ण ने रमण करने की इच्छा की, ये कहने पर श्री कृष्ण स्वरूप के तत्व को जानने वाले पुरुष तो अवश्य ही ये समझते कि जो भगवान सर्वशास्त्र में प्रसिद्ध हैं वही श्री कृष्ण है, और उन्होंने रमण की इच्छा की। किंतु रमण कार्य में भगवत्ता की प्रयोजनीयता है कि इस रमण में, ये बड़ा सुंदर विवेचन यहाँ पर आवे, इस रमण में भगवत्ता की आवश्यकता है कि नहीं, और रमण के साथ भगवत्ता का क्या संबंध है, ये धारणा होनी मुश्किल हो जाती है। ये भगवान शब्द रखता व्यवहारिक जगत में देखा जाता है, कोई ये कहे कि उस सभा में जहाँ बहुत लोग बैठे हैं, उस सभा में गोपाल नामक कोई आदमी बैठा है, तो जिसका गोपाल से परिचय है वो तो जान जाएगा कि गोपाल एक संगीताचार्य है। परंतु जिसका परिचय नहीं, वो नहीं जान सकेगा, क्योंकि एक नाम से गुण का परिचय नहीं मिलता। परंतु ये कहा जाए तो संगीताचार्य बैठा है और गोपाल नाम, तो समझ में आ जाएगा कि ये गोपाल वही है जो संगीताचार्य। तो जो राम से, जो उस गोपाल से परिचित हो तो मान जाएंगे कि संगीताचार्य है, पर सब लोग नहीं मान सकेंगे। तो अगर यही कहा जाए कि गोपाल उस सभा में बैठा है, तो गोपाल नामक कोई व्यक्ति बैठा है, इसके सिवा धारणा नहीं होगी। तो सुखदेव जी महाराज यदि रासलीला के वर्णन के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने रमण की इच्छा की एक बात कहते, तो श्री कृष्ण के साथ संबंध विहीन जो बहिर्मुख लोग हैं, वो यही कहते श्री कृष्ण नामक एक आदमी ने रमण की इच्छा की, एक आदमी ने की। कृष्ण भजनशील जो दिव्य गण हैं, वो श्री कृष्ण के स्वरूप ऐश्वर्य आदि की बातें जानते भी, तो उनके भी ये मन में नहीं आती कि भाई ये रमण की उपयोगिता भगवान के लिए क्या है। भगवान शब्द आने पर
ये जाना गया कि ये भगवान का रमण है, नहीं तो रमण की कोई उपयोगिता नहीं। तो भगवान ने रमण करने की इच्छा की, इस बात से ये तत्काल ध्यान में आ गया कि इनका जो रमण है ये साधारण जीवों का विलास नहीं, इसके साथ ऐश्वर्य वीर्यादि षड्विध महाशक्ति का संबंध है, ये स्पष्ट है। तो भगवान शब्द जानबूझ कर दिया। फिर कहते हैं कि भगवान ने रमण की इच्छा की, इससे सबकी धारणा होनी चाहिए स्वाभाविक, ये रमण साधारण जीव का रमण नहीं है, भगवान का रमण है। और भगवान का रमण है तो साधारण रमण की अपेक्षा इसमें कोई विशेषता होनी ही चाहिए, क्योंकि केवल क्रियापद को कोई आदमी सुन ले तो कोई धारणा नहीं होती। क्रियापद के साथ वो जब तक कर्ता का संयोग नहीं होता तब तक ठीक बात समझ में नहीं आती। बोले जा रहा है, किसी ने कहा जा रहा है, तो जा रहा है तो कुछ समझ में नहीं आता कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, जाने वाला कैसा है। तो कोई ये कह दे कि भगवान का वाहन पक्षीराज गरुड़ जा रहा है, तो ये कहते ही धारणा हो जाएगी कि जो एक निमेष में हजारों योजन जा सकता है वो गरुड़ जा रहा है। अथवा कोई कह दे कि चींटी जा रही है, तो ये कहते ही ये धारणा हो जाएगी कि बहुत कमजोर चलने वाला, धीरे धीरे चलने वाला कोई जा रहा है। तो इसी प्रकार क्रियापद के साथ कर्ता का संयोग हुए बिना क्रिया का अर्थ ठीक ध्यान में नहीं आता। तो इसलिए वर्णन के आरंभ में श्री सुखदेव जी ने भगवान ने रमण की इच्छा की, तो ये धारणा हो जानी चाहिए कि ये रमण जीव का रमण नहीं है, इसमें कोई विशेषता है ही। इस बात को न जानने वाले अदूरदर्शी और झूठी विज्ञता का अभिमान करने वाले लोग ये रमण शब्द सुनते ही कर्ता की बात ध्यान में न लाकर केवल रमण शब्द पर ही कह देते हैं ये तो अत्यंत अश्लील वर्ग। तो ये और जो कोई इस रमण क्रिया को जरा बहुत परिमार्जित करके और सुख से जो बना लेना चाहते हैं, अच्छे लोग भी इसको समझें, ऐसे बुद्धिमान मानने वाले जो लोग हैं अपने को, वे कहते हैं कि भाई ये इस रूपक से जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की बात सुखदेव ने कही। ये दिव्य लोग जो हैं ये इसका कदर्थ करते हैं। कोई कहते हैं कि भाई ये भगवान की उस समय अवस्था 8 वर्ष 9 दिन की थी, तो कोई कहते हैं कि ये बच्चों का खेल है। तो लेकिन इनमें से कोई समय भी भगवान ने रमण की इच्छा की ये बात सिद्ध नहीं होती। तो भगवान अपनी रंतुम मनश्चक्र, इस बात को सुनकर और भगवान के रमण की धारणा आनी चाहिए। भगवान शब्द को कोई बात दे करके और केवल रमण पर ध्यान देगा तो उसकी तो ये धारणा होगी ही। तो और वो नाना प्रकार की व्याख्या करने की कुचेष्टा किया करेगा, अश्लील बता देगा, कुछ बता देगा। पर जो लोग भगवान की अपार कृपा से ही पहले ही सुखदेव जी के इशारे पर ध्यान देकर, शब्दों पर ध्यान देकर ये भगवान का रमण है, अर्थात श्री भगवान ऐश्वर्य वीर्यादि षड्विध महाशक्ति से संपन्न भगवान
का इससे संबंध है तो वो जान लेगा कि ये कोई अपराकृत जगत की बात है जो जगत के जीवों को कृतार्थ करने के लिए घटी है। तो कहते हैं कि ये ऐश्वर्य वीर्य आदि 6 शक्तियों के बाद ध्यान में आते ही ये धारणा करनी उचित है कि ऐसे महाशक्ति वाला जो कोई है उसको जीव की भांति रमण करने की इच्छा हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि भगवान जो ये है ये सर्व वशीकारक तो शक्ति का नाम ऐश्वर्य है इनका, ये सारे शास्त्रों का सिद्धांत है। तो जिसमें समस्त सबको वश में करने की शक्ति है उसको क्या अपने मन इंद्रियों को वश में करने की शक्ति नहीं है कि जो मन इंद्रियों के वश में होकर के रमण की इच्छा करने के लिए व्याकुल हो जाएगा। और खास करके तदेक्षत बहुश्याम प्रजायेयम इत्यादि श्रुतियों से जाना जाता है कि भगवान के ईक्षण मात्र से ही प्रकृति से चराचर ब्रह्मांड की सृष्टि हो गई। भगवान ने कहा माया दक्षिण जगती स्मृति सचराचर। तो ऐसे भगवान जिनमें इतना ऐश्वर्य है, इतनी शक्ति है, वो क्या रमण के लिए कोई प्राकृत रमण की इच्छा वाले होंगे? तो इसलिए ये बुद्धिमान मात्र को समझ लेना चाहिए कि ये जिनके संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि स्थिति और लय होता है, वे स्वयं आत्माराम सच्चिदानंद घन विग्रह के रमण का प्रयोजन कोई दूसरा है। पर वो प्रयोजन क्या है? कहते हैं और एक विशेष बात ध्यान में रखने की है कि जिन लोगों ने भगवान के ब्रह्म मोहन लीला के संबंध में कुछ धारणा की है, वे जानते हैं कि ब्रह्मा ने जो वृंदावन विहारी गोचारण परायण भगवान के लीला माधुर्य का आस्वादन करने के लिए बछड़ों को और गोप बालकों को चुराकर माया मुग्ध करके स्थानांतरित कर दिया। उस समय भगवान ही असंख्य गोप बालक बन गए, भगवान ही बछड़े बन गए और 1 वर्ष तक लगातार आत्मरूपी गोप बालकों के साथ और आत्मरूपी बछड़ों के साथ खेलते हैं। तो इससे स्पष्ट ये जाना जाता है कि भगवान अगर इच्छा करते तो अपने आप ही करोड़ों गोपियां बन जाते और अपने आप में ही खेल करते, सामर्थ्य थी। फिर ये गोपियों को बुला करके रमण की इच्छा क्यों करते? इससे अवश्य ही स्वीकार का करना पड़ेगा कि भगवान की गोप रमणियों के साथ जो रमण की इच्छा, इसमें कोई विशेषता दूसरी है और वो साधारण बुद्धि के गोचर नहीं है। तो और ऐसी बात वो कोई है कि स्वयं शतकोटि गोपी बनकर जैसे वहाँ गोप बालक बने, ऐसा बन जाने से भगवान की जो ये मनोकामना इस समय की है ये पूर्ण नहीं होती। तो इससे ये मालूम होता है कि इसमें कोई विशेषता दूसरी है। तो इस प्रकार से भगवान का वीर्य, भगवान का यश, भगवान की श्री अन्य साधारण महाशक्ति होते हुए भी भगवान ने जो रमण की इच्छा की, ये रमण लौकिक विलास बिल्कुल नहीं है। अच्छा, फिर कहते हैं कि एक बात और, दामोदर लीला में जब भगवान के पेट के रस्सी बांधी गई, माँ ने बांधा, उस समय का जो भगवान का वीर है, अचिंत्य महाशक्ति, वो एक अनिर्वचनीय चीज थी। उस लीला में वात्सल्य प्रेमवती माँ अपने बाएं हाथ से भगवान के दाहिने हाथ को पकड़े हुए, उनकी मुट्ठी में हाथ आ गया। हाथ को इतना बृहत नहीं, बड़ा हाथ नहीं जो मुट्ठी में न समाया हो,
मुट्ठी में हाथ उनके आ गया और उन्हीं माता की पहनाई हुई पागड़ी किंचनी ये उनके कमर में जो की तो रही छोटी नहीं पड़ी। और लेकिन साथ ही उसी समय रस्सियों को साड़ियों को जोड़ जोड़ करके माँ ने बड़ा परिश्रम किया, थक गई पर बांध नहीं सकी। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि जशोदा मैया की बाईं मुट्ठी में जिनका हाथ और जिनके पहनाए हुए हार और किंकन ये उनके बदन में सुशोभित, यही भगवान उस समय छोटी रस्सी करने वाले बन गए, बधे नहीं। एक साथ विभुता और मध्यमता दोनों का प्रकाश किया भगवान ने। अनोरणीया महतो महियान, ये अचिंत्य महाशक्ति वहां पर साफ दिखाई दी कि एक तरफ तो मुट्ठी में हाथ है, वही छोटा हाथ, एक तरफ कमर में वही पागड़ी है, वही छोटी कमर, एक तरफ गले में वही हार है, बाघ के नख है, वही छोटा सा गला, और एक तरफ सारे गांव की रस्सी इकट्ठी करके भी कमर नहीं बांधी जाती, इतनी बड़ी कमर हो गई। तो ये भगवान की विभुता और वो और गहनों से भगवान घिर गए, ये भगवान का छोटापन ये बड़ा विस्मयकर है। तो इस महाशक्ति का हम अगर ध्यान करें तो गोपियों के साथ भगवान का रमण करने की इच्छा करना और उसके लिए चेष्टा करना, ये कभी संभव होता है क्या? ये संभव नहीं। तो श्रीमद् भागवत में ऐसी चीजें बहुत हैं। यहाँ हमने तो 2-3 उदाहरण मात्र दिए हैं जहाँ भगवान की विभुता प्रकट है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण यश स्त्री ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण है, ये बात पहले आ चुकी है। उससे भी धारणा करनी चाहिए कि ऐसे शक्ति वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रमण प्राकृत लौकिक रमण कदापि नहीं है। तो इसलिए भगवान ने रमण करने की इच्छा की। इस बात को सुनते ही रमण को लौकिक रमण मानकर कुछ कहना सुनना विचारना, ये सिवा अज्ञता के और अपराध के और कोई वस्तु नहीं। पूतना राक्षसी को मातृ गति दी, अघासुरा जी को मुक्ति दी, ब्रजवासियों को नाना प्रकार की विपत्तियों से बचाया, आग से बचाया, वर्षा से बचाया, आंधी से बचाया। ये भगवान का यश, अनंत यश भगवान का, जो सारे संसार में परिपूर्ण ब्रह्मा शंकर शेष सनक नारद आदि भक्त जिनके यश का निरंतर गान करते करते कभी पूरा गान नहीं कर सकते, वे भगवान अपने नित्य यश से विपरीत उत्तम श्लोक नाम वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये परदारा रमण की वांछा करते हुए कभी संभव था? असंभव चीज। तो इसलिए ये रमण प्राकृतिक रमण नहीं। और फिर वृंदावन वैभव का दर्शन करके ब्रह्मादिमुग्ध हो गए, चमत्कृत रह गए, और स्वतः पूर्ण परमानंद घन विग्रह यदवांछया श्रीर ललनाचल तपः, ये वचन आता भागवत में कि सब प्रकार की संपत्ति के अधिष्ठात्री देवता लक्ष्मी जी भी जिनके चरण धूल कण का स्पर्श पाने के लिए तप करते हैं, क्या उनके लिए प्राकृतिक रमणासक्त होना कभी संभव है? जो सर्वज्ञ हैं, स्वप्रकाश हैं, जो सबके प्रयोजनभूत
आनंद की घनीभूत मूर्ति हैं, वे भगवान किस प्रयोजन से रमणासक्त होंगे? उनको क्या अभाव है? जो प्रापंचिक वस्तु अथवा किसी प्रकार के प्रापंचिक भावों से सर्वथा अनासक्त हैं, वैराग्यवान हैं, तो भगवान के इन बातों को न जानने वाले लोग ही अपनी कुरुचि वश अपने आप जिस रमण का अर्थ रमण करते हैं वही अर्थ लगाकर और भगवान के इस ऊंचे से ऊंचे सब लीला मुकुरमणि रास लीला को अश्लील बताते हैं और कोई कोई बुद्धि लगाकर इसका जीवात्मा परमात्मा का मिलन अर्थ लगाते हैं। ये वास्तविकता से दूर हट जाते हैं। तो परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी ने सर्वलीला मुकुरमणि श्री रास लीला का वर्णन करते समय भगवान ने रमण की इच्छा की ये कहकर यही नहीं दिखाया कि ये लौकिक काम क्रीड़ा है, बल्कि और भी विशेषता दिखाई। इससे ये समझना चाहिए कि ये लौकिक तो है ही नहीं, इसमें और विशेषता भी है। तो यहाँ एक दूसरी बात और बताते हैं कि भगवान ने रमण की इच्छा की। रमण की इच्छा करते ही क्या हुआ कि पूर्व गगन में पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया। वन भूमि में शरद ऋतु में बसंत ऋतु का समागम हो गया। नाना प्रकार के पुष्प खिल उठे, जिससे वन भूमि सौरभित और आलोकित हो उठी। इससे भगवान की अचिंत्य महाशक्ति का परिचय मिलता है। तो गोपरमणियों के साथ श्री भगवान की रमणमयी रास लीला ये भक्त वात्सल्य और प्रेमाधीनता रूप अनन्य साधारण यश की ही अभिव्यक्ति करने वाली हैं। ये सर्वसाधारण लोग इसको नहीं समझते, लेकिन भागवत में आया कि जब ये शतकोटि गोपरमणियों से घिरे हुए भगवान रास मंडल में अवतीर्ण हुए, तब जगुर गंधर्व पतय शस्त्रिका तदेशो मलाह तुम्बुरु आदि संगीताचार्य देव गंधर्व गगन मार्ग में आकर के अपनी अपनी पत्नियों के सहित भगवान के भक्त वात्सल्य और प्रेमाधीनता रूप गुण का यश का गान करने लगे। यश का गान करने लगे। इसके अतिरिक्त रासोल्लास तंत्र आदि में भगवान के रास क्रीड़ा में भगवान की उपासना पद्धति आदि का बड़ा उत्तम श्रेष्ठ वर्णन है। इससे भी जाना जाता है कि ये जो भगवान की लीला है यश विस्तार करने वाली है, यश को मिटाने वाली नहीं। और भगवान ने गोपरमणियों के साथ रमण की जब इच्छा की, जब वहां पर रास मंडल में भगवान पधारे, उस समय शोभा और संपत, जिसे श्री कहते, इसका जितना प्राकट्य हुआ इतना और कहीं नहीं हुआ। गोपरमणियों के इस रमण के समय भगवान के अंग शोभा का वर्णन करते हैं कि त्रैलोक्य लक्ष्मी के पदम बपुर दधत, ये भागवत का है। ऊर्ध्व मध्य और अधः तीनों लोकों में जितना सौंदर्य है वो सारा सौंदर्य उस समय भगवान के श्री विग्रह में प्रकट हो गया। तत्राति शुशुभेताभिर्भगवान देवकी सुतः मध्ये मणिनाम महिमानाम महामारकतो तत्। कहते हैं कि गोपमंडल मंडित भगवान की जो आत्यंतिक शोभा है वह उसका वर्णन नहीं हो सकता। तीनों जगत में इसकी कोई उपमा ही नहीं है। तथापि दिग्दर्शन के लिए ये कहा जा सकता है कि जैसे अगणित हेम मणियों से जड़ित ये दिव्याति दिव्य एक मरकत मणि। तो इस लीला के इसकी संपत्ति श्री के बाद क्या कही जाए।
जब भगवान इस विहार में प्रवृत्त हुए उस समय 6 ऋतु एक साथ आविर्भूत होकर लीलामय की सेवा में लग गई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि आरंभ कर दी, गंधर्वों ने गीत वाद्यादि आरंभ कर दिया और तमाम जगत में जहां जहां पर इसका भान हुआ आनंद छा गया भगवान के शिव विस्तार का। तो ये और यमुना पुलिन पर अन्य साधारण शोभा फैल गई। इस लीला में भगवान की सर्वज्ञता, स्वप्रकाशता आदि ज्ञान शक्तियों का भी अनुपम विकास देखा गया। और इस लीला में समस्त गोपियों के हृदयों का भाव भी भगवान ने समझ लिया। सर्वज्ञ कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतिर गोपयोषितः, जितनी गोपियां रासस्थली में थीं भगवान ने उतनी मूर्तियां बना ली अपनी। तो भगवान की इस लीला में ये उनका आत्म प्रकाश सर्वज्ञता का। फिर भगवान इस लीला में वैराग्य शक्ति का ये प्रकाश किया। शिशेव आत्मन्यवरुद्ध सौरता। इन श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है कि शत कोटि गोप रमणियों के साथ रमण में प्रवृत्त होकर ये श्रुत संबंधी हाव भाव का प्रकाश किए बिना ही भगवान ने सबके मनोवासना पूर्ण कर दी। इस लीला में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कितने भावों से, कितने प्रकार से अपने ऐश्वर्य वीर्य आदि 6 शक्तियों का विकास करने वाले बने, इसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ केवल दिग्दर्शन मात्र कराया गया। तो कहते हैं भगवान की अपार कृपा से इस परम मधुर लीला पर विचार करने पर ये बात मालूम हुई कि ऐश्वर्य वीर्यादि षड्विध महाशक्ति संपन्न भगवान श्री कृष्ण अपनी महाशक्तियों का पूर्ण विकास करके ही रमण की इच्छा करने वाले बने। मैं इन महाशक्तियों का पूर्ण विकास करते हुए इसलिए ये लौकिक लीला तो है ही नहीं। तो किंतु इस आलोचना से पूरी बात आई नहीं। लौकिक ये विलास नहीं, ये बात ठीक, लेकिन भगवान का रमण क्या है ये बात नहीं आई। भगवान ने किस लिए ये 6 महाशक्तियों का पूर्ण विकास करके लीला की, इस रमण का वास्तविक स्वरूप क्या है। और भगवान आत्माराम है, पूर्ण काम है, आनंद स्वरूप है, तो किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए उन्होंने रमण की इच्छा की। प्रयोजन क्या था? आत्माराम है, आप्तकाम है। तो ये बिना समझे भगवान के रमण की इच्छा का जो पूरा अर्थ है वो ध्यान में नहीं आ सकता। तो इस पर विचार करना है। तो कहते हैं कि भाई रमण जो शब्द है ये क्रीड़ावाचक रम धातु से निष्पन्न है, और इस शब्द के सुनने मात्र से ही जो बिना विचार के अर्थ करते हैं वो केवल स्त्री विलास अर्थ ही इसका समझते हैं। तो रमण शब्द का अर्थ ये नहीं होता, सो बात नहीं है। रमण शब्द का ये अर्थ भी है, लेकिन रमण शब्द का यही अर्थ है ये बात नहीं है। पद्म पुराण में आया है भगवान राम के नाम का अर्थ करते समय रमन्ते युगनोनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परब्रह्माभिधीयते। योगी गण जिस अपरिछिन्न सच्चिदानंदमय तत्व में रमण करते हैं राम शब्द से वे परब्रह्म भगवान का सूचन है। तो योगियों के सच्चिदानंद में रमण करने को कोई काम क्रीड़ा कह सकता है क्या? ये बन नहीं सकता। तो भगवान के फिर यहाँ रासलीला में आत्मा रामो प्यरिरमत, भगवान ने आत्मा राम होकर रमण किया, ये उक्ति है। और सुखदेवादि ने भागवत में सुखदेवादि के लिए भी आता कि आत्मा राम है। तो सुखदेवादि के आत्माराम शब्द को समझ कोई ये कहे कि इस आत्माराम का शब्द या अर्थ का यहाँ पर काम क्रीड़ा है सुखदेवादि के लिए,
तो ये चीज कभी बनती नहीं। तो आत्मा में रमण करते हैं, इसका अर्थ काम क्रीड़ा करते हैं, सो नहीं होता। तो ये सब लोग जानते हैं। अतएव भगवान ने रमण की इच्छा की, इस पर विचार करने की आवश्यकता। आत्मारामोपरि रमत, आत्मा रामास्य मुनया, राम इत्यादि में रमण शब्द है। इन सारे शब्दों पर विचार करने पर मालूम होता है कि रमण शब्द का अर्थ काम क्रीड़ा में भी व्यवहार होता है, और आत्मा रामादि पदों में जो आता है वहाँ काम क्रीड़ा बिल्कुल नहीं है। इसका हम ये अर्थ करने इसका रमण का आनंदास्वादन, ये अर्थ कर ले तो ठीक बैठ जाता है। भोगजनित आनंदास्वादन काम क्रीड़ा, ये विषयासक्त जीवों का रमण। और आत्म स्वरूप आनंदास्वादन, ये आत्मरामता, ये विषय संबंध विहीन मुक्त जीवों का रमण, आनंदास्वादन। तो इसलिए ये कह देते हैं कि भाई भगवान ने रमण की इच्छा की, ये आत्मा राम लोगों ने आत्मा में रमण की इच्छा की, ये चीज बन जाती है। तो आनंदास्वादन अर्थ करना चाहिए, पर ये भी भगवान की रमण की इच्छा के लिए ठीक अर्थ नहीं। वो कहते हैं कि बहिर्दृष्टि परायण जो जीव हैं, ये विषयों के साथ इंद्रिय का संबंध होने पर आनंद का आस्वादन करते हैं, इसलिए उनको इंद्रियाराम कहा, विषयाराम कहा। उनका नाम इंद्रियाराम, विषयाराम। किंतु एक बात समझने की है, विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध होने पर आनंद की अनुभूति क्यों होती है? जरा शास्त्रीय विषय है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में आया, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद वस्तु को ब्रह्म जानना चाहिए, अर्थात ब्रह्म आनंद स्वरूप है। को ह्यवान्यात् क प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। इस तैत्तिरीय उपनिषद के द्वारा यह आता है, यदि आकाशवत अपरिच्छिन्न आनंद न होता तो जगत के जीव किस वस्तु को लेकर के जीवन धारण करते। तो अतएव ये बात देखी जाती, सर्वव्यापी परमानंद स्वरूप ब्रह्म रूप रसादि समस्त विषयों में अवस्थित हैं, और ये बहिर्मुख लोग जो हैं, ये मूल ब्रह्म वस्तु को न देखकर रूप रसादि विषयों में आनंद की भावना करके स्वरूपानंद को भूलकर विषयानंद में रम जाते हैं। तो इसलिए वो वहां पर आनंद मानते हैं, ब्रह्म का आनंद नहीं विषयों का। तो बात भी क्या है कि जैसे कोई शहद का, मधु का भरा हुआ कोई पात्र हो, तो उसमें से झर करके मधु धूल में गिरे, और उस मधु के कण के साथ उसका आस्वादन करे तो धूल साथ आ जाए, धूल भी चाटने लगे उसके मधु के साथ। तो मिष्टता तो है मधु की, पर ये धूल चाटते हैं। बोले एक और उदाहरण दें कि जैसे कोई गधे को पानी पिलाया जाए, तो सरोवर में से अच्छा पानी गधे को मिला। ये प्रश्न इसलिए उठा कि ये भगवान आनंदमय हैं, भगवान का आनंद ही विषयों में आता है, भगवान का आनंद ही जगत में सब जगह फैला है। तो फिर ये विषयों में जो भगवान आनंद देते हैं, ये क्या आनंद को दूसरा है क्या? ये क्या और कहीं से उधार लेके देते हैं? तो उदाहरण देते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं। गधा जो होता है, उसकी प्यास मिटाने के लिए स्वच्छ सरोवर का ही स्वच्छ जल दिया जाए, तो गधा क्या करता है, अपने स्वभाव बस उसमें कीचड़ मिलाकर पीता है। तो वो गधे का कीचड़ मिलाया हुआ पानी
देख कर कोई ये कहे कि गधे को स्वच्छ सरोवर का पानी न दे करके और स्थान से ला के दिया गया, ये बात ठीक नहीं, ये भ्रांत धारणा है। इसी प्रकार से जगत के जीवों को जो दुख मिश्रित आनंद मिलता है, ये उनकी अपनी भूल के कारण से मिलता है, पर जो आनंद है वो तो परब्रह्म का स्वरूपानंद से पृथक वस्तु नहीं, आनंद एक ही चीज है। तो जीव गण अनादि जन्म संचित बहिर्मुखता के वश होकर इस परमानंद को ही विषय मिश्रित करके भोग बना लेते हैं, तो वो दुख युक्त हो जाता है। एषवानंदयति इत्यादि श्रुतियों से प्रतिपादित जो भगवान परब्रह्म, उन्हीं का आनंद सर्वत्र है। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार से विज्ञानानंदम ब्रह्म आदि श्रुति प्रतिपादित परब्रह्म विज्ञान स्वरूप होकर भी, आनंद स्वरूप होकर भी आनंद दाता भी है। रस एवं लब्ध्वा आनंदी भवति इत्यादि श्रुति वाक्यों से जाना जाता है कि जीव यदि रस स्वरूप परब्रह्म के परमा स्वरूपानंद को ग्रहण कर ले तो आनंदी हो जाते, आनंदास्वादन कर सकते हैं। अर्थात जीव यदि परब्रह्म के स्वरूपानंद को ग्रहण कर ले, जो रस स्वरूप है, तो आनंदी हो जाते हैं। रस एवं लब्ध्वा आनंदी भवति, तो अर्थात वो आनंदास्वादन कर सकते हैं। अतः परब्रह्म का स्वरूपानंद ग्रहण ही जीवों का आनंद स्वादन है। और इस तरह से निज स्वरूपानंद वितरण ही परमानंद परब्रह्म का आनंद स्वादन है। माने आत्माराम मुनियों का जो आनंदास्वादन है वो तो है इसलिए कि उनको उस आनंद की इच्छा है, लेकिन भगवान जो हैं ये तो नित्य आनंदमय हैं। भगवान में आनंद की इच्छा नहीं घट सकती। तो वैसा रसम लब्ध्वानंदी भवति एषवानंदयति इत्यादि श्रुतियां हैं जो, तो इन जो सारे आनंदों के मूल केंद्र हैं, जिनके रस स्वरूप को ग्रहण करके ही सब आनंद की उपलब्धि कर सकते हैं, जिनका आनंद ही जीव जगत को आनंद दान देता है, जो सर्वविध आनंद के मूल केंद्र हैं, जगत के जीव जिनको पाने के लिए जग रहे हैं, वो समस्त आनंदों के मूल केंद्र स्वरूप भगवान किसी प्रयोजन से आनंद भोग करने की इच्छा करें, ये नहीं हो सकता। तो आत्माराम मुनियों का जो आत्माराम अर्थात स्वादन है, ये आनंद स्वादन, ये भी इनमें नहीं। तो इनका क्या है, वो स्वरूपानंद को प्राप्त करके जैसे आत्माराम मुनि गण वो आनंदास्वादन करते हैं, तो ये स्वरूपानंद का प्राप्त करना क्या है, इनका स्वरूपानंद वितरण है। तो भगवान जो अपने स्वरूपानंद का वितरण करते हैं, यही यहाँ पर भगवान का रमण है। तो यहाँ फिर कहते हैं, फिर शंका उठी कि भाई परब्रह्म जो है निर्विशेष हैं, परमानंद स्वरूप हैं, तो इनमें कोई प्रयोजन बुद्धि क्यों आई? आनंद वितरण करने के बाद भी एक प्रयोजन है ना, शास्त्रार्थ है। तो कहते हैं कि बात ठीक है, निर्विशेष निष्प्रयोजन प्रवृत्तिहीन परब्रह्म में भी शास्त्र श्रुतियां कहती हैं कि उनमें भी प्रवृत्ति होती है। कैसे? तदेक्षत बहुश्याम प्रजायेयम, श्रुति वाक्यों से जाना जाता है कि सृष्टि से पूर्व त्रिगुणमयी प्रकृति को उन्होंने ईक्षण किया और अपने को बहुत से रूपों में प्रकाशित किया, ये प्रवृत्ति हुई ना। तत्सृष्ट्वा तदेवाम प्राविशत, श्रुति वाक्यों से जाना जाता है सर्व कारण परब्रह्म ही परिदृश्यमान इस सारे संसार की सृष्टि करते हैं, फिर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश करते हैं। तो अवश्य ही इनकी प्रवृत्ति है तो कोई प्रयोजन है। ये दूसरी बात है
कि उनका प्रयोजन तुच्छ नहीं है, उनका प्रयोजन कोई सहेतुक नहीं है, पर प्रयोजन अवश्य है। तो बोले ये प्रयोजन क्या है? ये जो प्रयोजन, तो ये सूत्र है वेदांत दर्शन का, न प्रयोजनवत्वात्। इस सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य लिखते हैं, जरा शास्त्रार्थ कठिन विषय थोड़ा सा है, तो शास्त्रार्थ का अर्थ कर दे, उसका सूत्र भाष्य का अर्थ कर देते हैं, भाष्य नहीं पढ़ते। वो कहते हैं शंकराचार्य जी कि जगत में देखा जाता है कि चेतन और बुद्धि पूर्वक काम करने वाला कोई भी आदमी सामान्य कार्य में भी अगर रत होता है तो उसकी अपने प्रयोजन के अनुरूप प्रवृत्ति होती है। जब करना होता है तो विशेष रूप से आत्म प्रवर्तन, उसके अनुसार प्रवृत्ति होती है, ये कहना पड़ता है। तो भगवान ने इस विशाल ब्रह्मांड और उसमें छोटे बड़े असंख्य जीव और उनके अच्छे बुरे भोग्य पदार्थ, इनकी सृष्टि की, तो बड़ा गुरुतर कार्य भगवान का है। तो जगत की सृष्टि की प्रवृत्ति में क्या भगवान का कोई प्रयोजन नहीं? और यदि कोई प्रयोजन नहीं तो सृष्टि की रचना की क्यों? और प्रयोजन यदि माना जाए तो भगवान नित्य तृप्त नित्य निरंजन है, ये वाक्य नहीं बैठता ठीक। और कोई अगर ये सोचता है कि ये उन्मत्त का काम है, पागल ने ऐसा काम कर दिया, किसी प्रयोजन के न होने पर भी उन्मत्तता से हो गया, तो इसी प्रकार भगवान ने ये सृष्टि कर दी उन्मत्त की भांति। तो कहते हैं कि ये बात भी नहीं होती। क्यों? ये सर्वज्ञ सर्वविद, भगवान उन्मत्त है नहीं, तो उन्मत्त है नहीं, सर्वज्ञ है, बिना प्रयोजन काम करते नहीं, प्रयोजन कोई उनको है नहीं, तो क्या बात है। तो कहते हैं कि शंकराचार्य जी की समालोचना से होता है कि भगवान के कार्य में कोई न कोई प्रयोजन तो है, पर वो प्रयोजन क्या है ये जानना है बड़ा कठिन, क्योंकि आप्त काम में प्रयोजन हो नहीं सकता और प्रयोजन की बिना प्रवृत्ति होती नहीं। ये शास्त्रार्थ की चीज है। माने प्रयोजन तो आप्त काम में संभव नहीं, पर प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति संभव नहीं है। हाँ, तो क्या बात है। तो वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के लोकवत्सु लीला कैवल्यम, इस सूत्र की व्याख्या में भगवान शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, मध्वाचार्य ने, सभी ने अपना अपना मत प्रकट किया। उसमें शंकराचार्य का ये मत है लोकवत्सु लीला कैवल्यम में कि भाई कोई राजा या उच्च पदस्थ राजाधिकारी कोई प्रयोजन न होने पर भी क्रीड़ा विहार आदि करते हैं, खेल करते हैं, और प्रयोजन बाह्य प्रयोजन न दिखने पर भी स्वभावतः ही सबके श्वास प्रश्वास आता है। इसी प्रकार भगवान में भी कोई प्रयोजन न होने पर भी स्वभावतः ही लीला से जगत की सृष्टि वे किया करते हैं। तो उसमें यदि कोई ये समझे कि उनके मन में क्रीड़ादि का प्रयोजन तो है ही, सुखापेक्षा है, तो कहते हैं कि भगवान अनंत लीलामय है, इसलिए उनमें कोई भी आत्म सुखे और सुखापेक्षा हो नहीं सकती। वे आप्त काम है, तो प्रयोजन न होने पर भी वे उन्मत्त नहीं है, खेल करते हैं। लोकवत्सु लीला कैवल्यम स इमान लोकान सृजत, और ये सर्वज्ञ सर्वविद, इसे जाना जाता है कि सर्वज्ञ होते हुए भी, प्राकृत अप्राकृत सब वस्तुओं की ज्ञाता होते हुए भी उनका कार्य उन्मत्त का कार्य नहीं है, ये लीला है। इसी प्रकार किसी ने इन्होंने लीला बताया, किसी ने इसको मत का नृत्य बताया, किसी ने उन्मत्तता बताया, किसी ने ये और कोई चीज बताई, महाराजों की क्रीड़ा बताई। इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी विचारधारा को प्रकट किया।
तो बोले भाई ये क्या बात है? तो कहा भाई भगवान के लिए तो उदाहरण कोई मिलता ही नहीं, और जितने भी ये उदाहरण होते हैं, दृष्टांत होते हैं, ये एक मुखी होते, एक पक्ष होते हैं। बोले चांद के समान मुंह है, तो चांद के समान मुंह का ये अर्थ नहीं कि चंद्रमा ही उसके मुंह पर आ गया है। इसी प्रकार से ये जितने भी उदाहरण होते, दृष्टांत होते हैं, ये सर्वतोमुखी नहीं होते, और भगवान में दृष्टांत घटते ही नहीं। इसलिए भगवान में दोनों बातें आती है कि जन्म रहित होते भी जन्म लेते हैं। अजो प्रसन्न व्यात्मा भूता नाम ईश्वर प्रसन्न नते भविष्य भगवान बद तर्कयामः। हे भगवान, आप स्वभाव से जन्म रहित होने पर भी युग युग में जन्म करते हैं, या आपकी लीला के सिवा कुछ नहीं है। तो ये भगवान की लीला है। तो भगवान ने रमण करने की इच्छा की। रास पंचाध्यायी के प्रथम श्लोकांश पर विचार करने पर भगवान का रमण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इस संबंध में यह बात हुई कि भगवान का उद्देश्य है ये स्वरूपानंद का वितरण। ये रमण है, ये रसास्वादन, भगवान का अपने स्वरूप का लोगों में वितरण करना, अपने स्वरूपानंद को बांटना। तो रमण के तीन अर्थ हुए, सांसारिक विलासादि, ये विषयासक्तों का रमण, और आत्मा रामता, आत्मा में रमण, ये मुमुक्षु महात्मा पुरुषों का रमण, और अपने स्वरूप के आनंद का वितरण करना, ये भगवान का रमण। तो भगवान ने रमण किया, ये न लौकिक काम है और न आत्मा राम का रमण है, भगवान का रमण है। हरिओम तत्सत।